हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी बिहार पुलिस का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है वो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, और इसको हम लोग पूरा डिटेल के साथ बताते भी चलेंगे कैसे आप लोग का क्या इसमें जो डिस्क्राइब होता है उसके साथ हम लोग वर्णन करते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा आपको क्या होने वाला है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है, ये बताएंगे आप लोग। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है, आप लोग कहेंगे सामान्य नमक रहता है, समुद्र रहता है, स्टार्च रहता है, ग्लूकोज रहता है। तो आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका जवाब क्या होने वाला है, ये बता दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए, तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। आप लोग याद रखिएगा, तो सामान्य नमक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, सामान्य नमक रहता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है, 2 नंबर है आपके सामने आ चुका है कि लोहे पर जंग लगती है, बताइए आप लोग क्या होगा। 2 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो लोहे पर जंग लगती है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपको। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फेरस ऑक्साइड से जंग लगती है, ये बताएंगे। ये जलयोजन फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से होता है। क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से होता है। उपयुक्त सभी के कारण हो सकते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। आपसे यह यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जंग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिए कि ये सभी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग डी नंबर जवाब याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल आपसे आ चुका है आपके सामने, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। पता है कि इंसुलिन की खोज जो है वह किसने की थी, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इंसुलिन का जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग कहेंगे वेंटिंग के द्वारा किया गया, डोमेक के द्वारा किया गया, रोनाल्ड ड्रॉस के द्वारा किया गया, हार्वे ने किया था। ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, बेंटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई अगले नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल लाए हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए अभी आप लोग के लिए लाए हैं। ठीक है, अगला नंबर सवाल है कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है, ये बताएंगे आप लोग। तो वनस्पति तेल को जो है वो घी में परिवर्तित किया जाता है किस प्रक्रम के द्वारा। ऊष्मा उपचार के द्वारा होता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा होता है, एंजाइमों के द्वारा होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ये जो क्रिया हो रही है वो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखिए, मिश्र धातु कौन हो सकते हैं, तो जस्ता तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये जस्ता जो है वो जिंक जो है वो अकेले होता है, एक मिश्रण नहीं है, याद रखेंगे। शीशा जो है वो भी मिश्रण नहीं है, एल्यूमिनियम भी मिश्रण नहीं है, लेकिन जो स्टील होता है वो मिश्रण होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, बताइए आप लोग। इनमें से कौन फ्यूल गैस नहीं है जिसको हम लोग जला नहीं सकते हैं, ठीक है, जो नहीं जलता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि भाप अंगार गैस ये तो जलेगा बच्चों, प्रोड्यूसर गैस ये भी जलता है मेरे प्यारे भाई, हंस गैस लॉजिंग जो गैस होता है, हंसने वाला जो गैस होता है, हंसाने वाला, ये क्या होता है, नहीं जलता है। तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका जवाब सी होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। तो 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, आपसे यह पूछता है 7 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो जब ऑक्सीजन में जलता है तो कौन प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। आप सभी लोग का राइट आंसर 7 नंबर का क्या होने वाला है। तो आप लोग कहेंगे कि फास्फोरस बनाता है, सोडियम होता है, लोहा होता है, गंधक होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा, सोडियम बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 8वां नंबर सवाल है कि फेदम क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग। तो 8 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, फेदम क्या होता है। फेदम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फेदम क्या होता है, एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, बिल्कुल गलत है, मछली भी नहीं होता है। एक बर्तन को कहा जाता है, इसको भी नहीं होता है बच्चों। तो याद रखिए, एक माप माप है, क्या बोलिएगा आप लोग, एक मेजरमेंट करने की एक विधि है, माप है। आप लोग इसको याद रखिएगा, डी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है।
तो इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको इसका पूरा PDF कहाँ मिल सकता है। जी मेरे प्यारे भाई का बार बार तो इस वीडियो को तो बार बार आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो आप सभी को इसको PDF के रूप में ले लेना चाहिए, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो आपको हम बताते हैं कि कहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। PDF लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो PDF लेने के लिए एक नंबर को नोट करिएगा, 81 025 82 657। इस पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कि भैया हमको क्या चाहिए, हमको क्वेश्चन चाहिए जो आप वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बोलिएगा और आप लोग लिखिए कि किस प्रकार की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग लिख दीजिए। उसी प्रकार से आपको हम लोग ग्रुप लिंक भेज देंगे और उस ग्रुप में आपको सब PDF इसका मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा और उसका आंसर भी साथ साथ मिल जाएगा, ताकि आपको डायरेक्ट PDF से भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर अभी एक बार जरूर देख लेंगे, बार बार नहीं देखेंगे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल आपके सामने है, रिचर स्केल किसके मापन में प्रयोग होता है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो रिचर स्केल का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। अगला नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है, 10 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। पता है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वो कौन है, ये बताइएगा आप लोग। तो आइंस्टाइन हो जाएंगे, न्यूटन हो जाएंगे, है ना, अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे, मैडम क्यूरी हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आप सभी मेरे प्यारे भाई कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी होगा मेरे प्यारे भाई। सी नंबर ऑप्शन मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा आप लोग, क्या होगा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया भैया। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है भैया, आप कहेंगे कि सोडियम कार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका मतलब जिप्सम से प्राप्त किया जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, जिप्सम से प्राप्त किया जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। 12वां नंबर सवाल आपके सामने है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। देखिए चिकित्सा और युद्ध में दोनों में इसी चीज का उपयोग होता है, इसी किरण का उपयोग होता है। नाम क्या है, तो एक्स किरण का उपयोग होता है, लेजर किरण का उपयोग होता है, गामा किरण का उपयोग होता है, या कैथोड किरण का उपयोग होता है। तो आपको ये बताना है कि चिकित्सा और युद्ध में दोनों में कौन से किरणों का उपयोग होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, चिकित्सा और ये जो आपका युद्ध होता है इसमें हम लोग लेजर किरण का उपयोग करते हैं। लेजर क्या होता है, लेजर से बीमारी भी ठीक होता है और युद्ध भी ठीक होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे भाई। कहता है कि रडार रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। रडार जो होता है वह किस प्रकार की तरंगे होती है, रडार में, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। तो विद्युत तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका जवाब होने वाला है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब सही होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। आपसे कहता है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये बताइए आप लोग। तो आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है, आप सभी मेरे प्यारे दोस्त कहेंगे वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कण के द्वारा सौर किरणों का जो प्रकीर्णन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी के कारण नीला जो है आकाश प्रतीत होता है। आपसे बहुत बार ये भी प्रश्न पूछता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है प्रकीर्णन के द्वारा होता है, ठीक है, प्रकीर्णन के द्वारा होता है। आप सभी लोग इसको याद रख लेंगे। 15 नंबर सवाल है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है। तेज गति से कोई वाहन आ रहा है, जब वो हॉर्न बजाता है तो क्या होता है, पिच उसका क्या होता है बच्चों, ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो पिच जो है वह ध्यान देंगे उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले फिर अधिक देता है, ठीक है, पहले कम फिर अधिक देता है। तो आप लोग याद रखिएगा अधिक सुनाई देता है, पिच जो है वो अधिक सुनाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब सही होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं 16 नंबर सवाल में। 16वां नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि सूती और ऊनी में जो अंतर है वह किस प्रकार किया जा सकता है। तो याद रखेंगे सूती और ऊनी वस्त्रों में अंतर किस प्रकार करते हैं हम लोग कहेंगे छूकर करते हैं, जलाकर करते हैं, NaOH से क्रिया कराकर देखते हैं,
और H2SO4 से क्रिया करा कर देखते हैं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, इसको हम लोग जलाकर जब देखेंगे कपड़े को तो पता चल सकता है कि कौन शुद्ध है और कौन अच्छा नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। 17 नंबर है कि बर्फ पर क्या होता है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने 17 नंबर आ चुका है कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका जो गलनांक है वो क्या होता है। तो बर्फ पर दाब बढ़ने से गलनांक जो है वो क्या होता है, तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अब बढ़ती तो रहेगा, ये शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। तो दाब बढ़ने पर क्या होता है, गलनांक घट जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में 18 नंबर का था कि गर्मियों में सफेद कपड़ा क्यों पहने जाते हैं। तो गर्मियों में जो है वो सफेद कपड़ा क्यों पहने जाते हैं, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। तो आप सभी लोग कहेंगे गर्मियों में सफेद कपड़ा इसलिए हम लोग पहनते हैं क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषण के दूर होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है, बताइए आप लोग इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये बताएंगे आप लोग। तो कहता है लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों, मतलब सही है, ये तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा लकड़ी पानी पर तैरता है, ये भी बिल्कुल सही है। पानी जो है ना, पारा जो है पानी में तैरता है, तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। जो पारा है वो पानी में तैरता नहीं है, ये मतलब नीचे तली में जम जाता है। इसकी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, गलत चूज करना था, हम लोगों ने कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये भी बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। आपसे यह पूछता है कि संतरा में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो संतरा में कौन सा विटामिन होता है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है 20 नंबर सवाल का। तो आप लोग कहेंगे सबसे अधिक जो होता है वो विटामिन डी होता है, ए होता है, सी होता है, बी होता है। तो आप लोग क्या बोलिएगा बच्चों, आप सभी लोग कहेंगे संतरा में जो है कौन सा विटामिन होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, विटामिन सी होता है। विटामिन क्या होता है, सी होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल में। 21 नंबर ये बहुत बार बार परीक्षा में पूछता है कि चमगादड़ अंधेरों में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चमगादड़ के बारे में कहा जाता है ना, वो रात में भी उड़ सकता है, अंधेरे में भी उड़ सकता है। तो इसका कारण क्या है, तो उसको मिलता है सहायता, कहाँ से मिलता है, तो आप लोग कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव से मिलता है, अल्ट्रासोनिक वेव से मिलता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं 22 नंबर सवाल में हम लोग बढ़ जाते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जो है वो किस खनिज के साथ किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग कहेंगे मोनानाइट से किया जाता है, एंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से, थोरियम से, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग कहेंगे बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट आप लोग लगा देंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी बिल्कुल जवाब सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा आप लोग ब्लैक होल क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग, और आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, इसका पूरा पीडीएफ चाहिए जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, तो 81 025 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको ग्रुप में सब चीज़ मिल जाएगा बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ब्लैक होल क्या होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी बिल्कुल जवाब सही होगा। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, ये बताएंगे आप लोग 24 नंबर सवाल का। तो जल में अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो क्या होगा, जल में अस्थायी कठोरता का जो कारण है तो आप लोग कहेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बताइए आप लोग क्या होगा जी। तो राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कैल्शियम क्लोराइड, बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में 25 नंबर में। 25 नंबर कहता है कि कैल्शियम की मापन जो है, मापन इकाई क्या है, तो है ना, सॉरी, कैलोरी की मापन इकाई, सॉरी बच्चों, कैलोरी की मापन इकाई क्या है, बताइए आप लोग। तो किसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं, ये बताएंगे आप लोग। तो ऊष्मा को, ठोस को, तरल को, ध्वनि को। तो कैलोरी में जो है वो ऊष्मा को हम लोग मापते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। कैलोरी में जो है ना, कैलोरी को हम लोग ऊष्मा को मापते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 26 नंबर है कि सूर्य उदय सूर्य उदय होते समय व डूबते समय
लाल क्यों दिखाई देता है? बताइए आप लोग कि सूर्य जो है उदय होते हैं मतलब उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? तो विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कण के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो आप लोग को जब पता होना चाहिए कि जो सूर्य है जो है वो सुबह सुबह लाल दिखाई देता है और डूबते समय भी लाल दिखाई देता है। तो इसका बहुत ही बेहतर सा कारण क्या है? तो आप लोग कहेंगे कि प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 27 नंबर है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। बताइए आप लोग, घरों में जो होता है तार जो लाइन जो होता है, बॉल जोड़ दिए, पंखा जोड़ दिए, तो ये किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ठीक है, किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम। आपको पता होगा कि दो ही क्रम होता है। जब भी किसी भी संयंत्र को जोड़ा जाएगा तो दो ही क्रम में, श्रेणी श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो बताइएगा आप लोग, घरों में जो विद्युत संयंत्र है वो किस प्रकार से जोड़ा जाता है? तो आप लोग कहेंगे समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में। इससे क्या होता है? समांतर क्रम का मतलब है ना, ये जो है ना वो बहुत अधिक सुरक्षित होता है कि कोई भी मान लीजिए कि कभी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज हुआ ना, तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, किसी भी संयंत्र को। लेकिन जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो एकाएक बढ़ने से कोई ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लोहे में जंग लगना एक क्या है? तो लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जो जंग लगना है वो क्या है? तो भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, ये इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का? आप लोग कहेंगे कि लोहे में जो जंग लगना है वो रासायनिक क्रिया कहलाता है, रासायनिक है, रासायनिक रूप से ये होता है, याद रखेंगे आप लोग। 29 नंबर सवाल में बढ़ते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये तो 100% ये 2024 में ही परीक्षा में आप लोग का बिहार पुलिस में आया था और हो सकता है 25 में भी आ सके। तो कहता है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है मेरे प्यारे भाई वो किसका बना हुआ होता है? आप लोग कहेंगे क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का, जस्ता का। तो आप लोग कहेंगे टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा बिल्कुल जवाब सही। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। ये आप लोग याद रखेंगे 30 नंबर सवाल को कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का जो गर्म होना है वो किसका उदाहरण होता है, ये बताएंगे आप लोग। क्या होने वाला है राइट आंसर? तो किसका उदाहरण होता है? आप सभी लोग कहेंगे कि संवहन का उदाहरण होता है, याद रखिएगा आप लोग, संवहन का उदाहरण होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 31 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग। क्या होने वाला है? तो बल का मात्रक जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, घन सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग कहेंगे बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। कब से हम लोग पढ़ चुके हैं? बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है 32 नंबर है कि वायु क्या है, ये बताइए आप लोग। वायु क्या है? वायु क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु जो है वो क्या है बच्चों? आप लोग कहेंगे वायु जो है वो मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। वायु जो है वो मिश्रण है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आप लोग कहेंगे ट्रांसफार्मर के द्वारा, आमीटर के द्वारा, ग्लेवनोमीटर के द्वारा, डायनेमो के द्वारा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, डायनेमो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है, जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका क्या हो सकता है? जब हम लोग किसी पृथ्वी से, पृथ्वी के किसी भी चट्टान को चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो उसके भार में कमी आएगी, बढ़ोतरी होगी, क्या होगी? तो ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर आप लोग का? आप लोग कहेंगे उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है। कमेगा या बढ़ेगा, दोनों में से कुछ हो सकता है। उसकी मात्रा में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। मात्रा में अधिक बढ़ जाएगी, बिल्कुल आपका सही है। क्या हुआ? उसके भार में बिल्कुल बिल्कुल बाबू, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, सी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है? इसके मात्रा में कमी। मात्रा मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। पत्थर मान लीजिए इतना वो लेके जा रहे हैं, वहां बस इतना वो टुकड़ा बचा, ऐसा नहीं है बात है। जितना लेके जाइएगा उतना ही रहेगा वहां पर। ठीक है, भार में भले हो सकता है बढ़ोतरी, हो सकता है और कमी। क्या होगा? यहाँ पर कमी होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर है कि सल्फर का उपयोग होता है, ये बताएंगे आप लोग। क्या होगा? सल्फर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सल्फर का जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है मेरे प्यारे भाई? आप सभी लोग कहेंगे डायनामाइट में किया जाता है सल्फर का, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त में से सभी में। तो सल्फर, सल्फर में
जो है सल्फर का जो उपयोग है वो सब में करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा सल्फर का जो है ना उपयोग हम लोग सब में करते हैं। आगे आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। कहता है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। देखिए बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। क्यों, ऐसा क्यों? तो स्वाभाविक है नहीं, सवाल गलत है। क्या होता है? पुतली की विशेष बनावट की वजह से। बिल्कुल सही है बाबू, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बी नंबर ऑप्शन सही है कि पुतली की विशेष बनावट के कारण उसको अधिक दिखाई देती है। अगला है 37 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक में कौन सी धातु है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ये आप लोग कह सकते हैं विद्युत। आप लोग विद्युत बोलेंगे तो आप लोग जल्दी समझिएगा। बताइए विद्युत में, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? आप कहेंगे सोना बिल्कुल नहीं होगा, एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं होगा, चांदी बिल्कुल नहीं होगा, पीतल बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा? चांदी हो जाएगा आपका, चांदी। ठीक है, चांदी आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा चांदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 38 नंबर है कि गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में जो है मकान को सफेद रंग से पुताना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि गर्मी कम लगता है ना? क्योंकि गर्मी कम लगता है जब हम लोग सफेद से पुतवा देते हैं। क्या होता है राइट आंसर? आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक के कारण होने के कारण ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? अब इस पर रिफ्लेक्ट होगा, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, तो इसमें तो गर्मी रहबे नहीं करेगा यहाँ पर, और नहीं रहेगा तो घर के जो अंदर है इतना जो स्पेस है आपके सामने, ये गर्म लगेगा ही नहीं, है ना? चलिए 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि केतली में, है ना, सुनिए ध्यान दीजिएगा कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? बताइए आप लोग, केतली में जो है लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, है ना? लकड़ी में, ये जो है ना केतली में जो है लकड़ी का जो हैंडल है वो क्यों लगाते हैं? आप कहेंगे लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है कि क्या होता है, लकड़ी जो है वो ताप का कुचालक है, इसमें हीट नहीं होता है, गर्म जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा उसका क्या होता है, पकड़ने में आसानी होती है, गर्म नहीं लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सभी लोग सुन लीजिएगा। देखिए 40 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो बताइएगा यह जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है और किसका यह नियम है ना? ये किसका नियम है बच्चों? तो मेरे प्यारे भाई, ये जो है नियम जो है वो किसका है? आप लोग कहेंगे एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है, एवोगाद्रो नियम है, इसे बोल सकते हैं। परिकल्पना नहीं भी दिया हुआ रह सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा एवोगाद्रो का नियम हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, 40 नंबर सवाल का जवाब। अगला है 41 नंबर सवाल है, कहता है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ये बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो क्या होने वाला है आप लोग का? आप लोग कहेंगे इथेन होगा, अमोनिया होगा, मीथेन होगा, एथिलीन होगा। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। क्या होगा? तो मीथेन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, आपका जवाब सही होगा सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कैसा महसूस करते हैं हम लोग? जब हम लोग वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा आपको महसूस होगा? तो आप लोग कहेंगे ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल सही बात है कि ताप और जो दाब है वो बिल्कुल घट जाते हैं। क्या होते हैं? ताप कम होता है और दाब बढ़ जाता है, ये बिल्कुल साथ ही साथ चलेगा। देखिए याद रखिएगा, ताप भी कम होगा और दाब भी घट जाएगा, याद रखेंगे। और जितना नीचे जाइएगा उतना दाब बढ़ेगा और ये उतना ही ताप बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कोयला क्यों बनता है? कोयला कोयला इसलिए बनता है क्योंकि ये जमीन के बहुत नीचे है, वहां पर ताप भी बहुत अधिक है और दाब भी बहुत अधिक है, तो इसी कारण क्या होता है, कोयला का निर्माण होता है। अगला है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी को किसके द्वारा सही रखा जाता है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, तो किसके द्वारा सही रखा जाता है? ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका? आप लोग कहेंगे सिलियरी मांसपेशिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चमाभी मांसपेशी भी कहते हैं। यही क्या होता है, लेंस को पकड़े हुए रहता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि सूखी बर्फ होती है, बताइए आप लोग सूखा बर्फ किसको हम लोग बोलते हैं? बताइए आप लोग सूखा बर्फ किसको हम लोग बोलते हैं, ये बताइएगा आप लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल बाबू, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? तो सूखा बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस। ठीक है, चलिए
अगला नंबर है 45 नंबर सवाल है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो साधारण नमक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, क्या बोलिएगा आप लोग बच्चों। तो आप लोग कहेंगे कि सोडियम सल्फेट होता है, बिल्कुल गलत बाबू। सोडियम क्लोराइड बिल्कुल ये सही है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है 46 नंबर आपके सामने आ चुका है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, अपने आप रुक जाती है। निम्नलिखित में से किसके कारण ये होता है, ये बताएंगे आप लोग। लुढ़कती हुई जो गेंद है वो कुछ समय के बाद लुढ़कते लुढ़कते अपने ही स्वयं रुक जाती है। तो ये किसके कारण होता है, ये बताएंगे आप लोग। क्या होगा राइट आंसर आप लोग का, ये किसके कारण होती है। आप लोग कहेंगे कि घर्षण के कारण, तो ये बिल्कुल ए नंबर ही ऑप्शन सही होगा। घर्षण के कारण क्या होती है, रुक जाती है। घर्षण बल लगता है, इस कारण क्या होती है, रुक जाती है। अगला नंबर सवाल आपके सामने 47 नंबर आ चुका है कि संगमरमर किसका रूप है, ये बताएंगे। संगमरमर जो है वो किसका रूप होता है, ये बताएंगे आप लोग। क्या होगा राइट आंसर। तो संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का रूप होता है, वो ऑप्शन नंबर आपका। इसको हम लोग चूना पत्थर ही बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चूना पत्थर भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगले नंबर सवाल में 48 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। शहरों में क्या बोलता है ना कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है, ठीक है, क्या मिलाया जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन को, नाइट्रोजन को, अमोनिया को, किसका उपयोग होता है बच्चे, मेरे प्यारे भाई। आप लोग कहेंगे क्लोरीन का उपयोग होता है। अगला नंबर है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण है वो क्या होगा, राइट आंसर आप लोग का 39 नंबर का। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि हम लोग लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन। तो आप लोग कहेंगे ऑक्सीजन के कारण। नाइट्रोजन तो कुछ करता ही नहीं है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ये कुछ करता ही नहीं है। ऑक्सीजन जो है उसको खा जाता है, मतलब जंग लग जाता है ऑक्सीजन के कारण। अगला नंबर आपके सामने है 50 नंबर सवाल है, कहता कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण से जो है वो किसकी कमी होती है, कुपोषण से किसकी कमी होती है ना। तो कुपोषण से किसकी कमी होती है, विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की, प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कुपोषण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोबोट क्या है, ये बताइए आप लोग। रोबोट, मेरे प्यारे भाई आप बता दो, रोबोट क्या होता है। 51 नंबर सवाल है, रोबोट क्या होता है। तो आप लोग कहेंगे रोबोट जो है वो क्या है, रोबोट है ना। जो रोबोट है मेरे प्यारे भाई वो क्या है, ये बताइए आप लोग जल्दी से। रोबोट जो है वो क्या है ना। चलिए तो क्या बोलिएगा आप सभी लोग। आप लोग कहेंगे मेरे प्यारे भाई रोबोट जो है मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला बताइए आप लोग। अगला बोलता है ना कि 52 नंबर की दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, बताइए आप लोग। दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब मतलब क्या है ना। मान लीजिए एक और ये दर्पण है, ये दर्पण मान लीजिए है, और ये दूसरा दर्पण है, ठीक है, ये दूसरा दर्पण है। अब दोनों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसका मतलब क्या है, देखिए बीच में वो वस्तु को रख दीजिए, तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, फिर इसमें बनेगा, इसमें 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 इसमें, इसी प्रकार से होता रहेगा, पूरी जगह पर होता रहेगा। इसका मतलब अनंत बनेगा उसका प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, अनंत प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है। चलिए जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है बच्चों। जब कोई जहाज जो है वो नदी में से क्या होता है, समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो आप लोग कहेंगे ऊपर की ओर उड़ जाता है ना, ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होगा, ऊपर की ओर उठ जाता है। अगला नंबर है आपके सामने दिया हुआ है। अगला है 54 नंबर सवाल है आपके सामने, कहता है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारणों से आता है, बताइए। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किसके कारण आ सकता है। तो जड़त्वीय नियम के कारण, है ना, हो सकता है, लेकिन सभी वस्तुओं पर यह लागू नहीं हो सकता है। लेकिन घर्षण के कारण जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है। घर्षण सब में लगता है ना, घर्षण जो है वो सब में लगता है, कोई भी वस्तु है। आप लोग कहेंगे जो हवा में है, मान लीजिए एरोप्लेन चलता है हवा में, तो ऊपर घर्षण नहीं लग रहा, हाँ लग रहा है। हवा और एरोप्लेन के बीच क्या हो रहा है, आपस में घर्षण लग रहा है, इसका मतलब घर्षण सब जगह है।
ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है 55 नंबर है, कहता है कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचाई ऊंचे स्थान पर अधिक उछलता है। ठीक है ना, क्या मतलब कि कारण है कि यदि जो गेंद को जब हम लोग फेंकते हैं ऊंचे स्थान पर तो वो अधिक और अधिक उछलता है। तो कारण क्या है बच्चों, आप लोग कहेंगे क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। अगला नंबर सवाल है 56 नंबर, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। तो मात्रा के साथ कौन सा गुण प्रभावित नहीं होता है। तो मात्रा, किसी भी वस्तु का मात्रा बढ़ गया है तो प्रभावित कौन सी नहीं हो सकता। मात्रा मान ली बढ़ भी गया घट भी गया तो उसका प्रभावित नहीं हो सकता है घनत्व। घनत्व तो उतना ही रहेगा इसका, है ना। भार में कमी हो सकता है, द्रव्यमान में कमी हो सकता है, आयतन में कमी हो सकता है, लेकिन जो घनत्व है वो उतना ही एग्जैक्टली रहेगा। ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चन को कर चुके हैं। आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगला जो वीडियो आने वाला है वह जीके के रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके बारे में हम लोग लाने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे अच्छा लगा होगा तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे ताकि आपके सभी जो दोस्त हैं वो देख पाएं। और जिन मेरे प्यारे भाई का इसका पूरा पीडीएफ लेना होगा वो क्या करेंगे, 810225 82 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, जो नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार से परीक्षा तक आप लोग को इस परिवार से सपोर्ट मिलता रहेगा। और जरूर इस बार आपका सिलेक्शन होना है 100% जरूर। जब इस परिवार से आप जुड़ लिए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अवश्य सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।